वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स एटीएम में। आप लोगों की लर्निंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी आप रिसेंटली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। आई थिंक सभी को कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी समस्या होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे कि हम आपको रेगुलर वीडियो आपसे आपको प्रोवाइड करते जाएं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारी जो जर्नी है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रोग्रेस होगी। अब हम चैप्टर नंबर 8 का डिस्कशन करने जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री है। आप लोगों को इसको बेसिक से पढ़ना है। ये 5 नंबर से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो इसलिए बिना टाइम गवाए हम आपको आते हैं अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट में। ओके, स्वागत है एक बार फिर से। बच्चों, बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक है त्रिगोण और एक है मेट्री। ट्राइगोन और मेट्री यानी थ्री पॉलीगन आप जानते ही हैं। तो ऐसे ही ट्राइगोन ट्राइगोन होता है जो थ्री साइड से रिलेटेड कोई पॉलीगन हो। तो इस तरह से एक हम ट्रायंगल की बात करते हैं। और मेट्री एक तरह से मेज़रमेंट है, तो हम उसके मेज़रमेंट से बात रिलेट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। अब देखिए, आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल सीखे हैं, बट हमें ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली केवल राइट एंगल ट्रायंगल का भी डिस्कशन करना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल there's two angle, either you can say A, B, C. In these three angle, there's two angle are acute and one angle are right angle. One angle is right angle. Okay. तो बेसिकली ट्रायंगल में जो ये एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स हैं, बाकी एक राइट एंगल है, दो एक्यूट एंगल हैं। तो इस ट्रायंगल में ये साइड्स हैं। अब इन साइड्स के नेम राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल राइट एंगल जो है, इसके अपोजिट साइड जो होती है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। ओके, एच से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद आपका ये एक्यूट एंगल डिपेंड करता है, ध्यान रखना। ये एक्यूट एंगल इस हाइपोटेनस के अलावा जो दूसरी लाइन होती है, जैसे इस एक्यूट एंगल के लिए आपकी ए बी लाइन है, तो ए बी लाइन बेसिकली हमारी बेस लाइन होती है और इसको हम डिनोट करते हैं बी से। बी फॉर बेस है, एच फॉर हाइपोटेनस। सिमिलरली एंगल इन फ्रंट ऑफ द एक्यूट एंगल, जैसे ए के इन फ्रंट एंगल जो है साइड है, इस एंगल के इन फ्रंट जो साइड बी सी है, इस बी सी साइड को हम बोलते हैं इसकी परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड भी कह सकते हो। तो इसको हम परपेंडिकुलर के पी से डिनोट करते हैं। अब ध्यान रखना इसमें, क्योंकि दो एंगल ही हमारे एक्यूट एंगल है। तो अगर हम एंगल सी की बात करते हैं तो सी के लिए आपका ये ए बी जो होगा एंगल के फ्रंट साइड, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और इस एंगल के लिए जो बी सी होगी ये बेस बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल एक्यूट एंगल की हम बात करेंगे, उस एक्यूट एंगल से लगने वाली एक साइड हाइपोटेनस है, एक साइड बेस है, और इन फ्रंट साइड आपकी हमेशा परपेंडिकुलर साइड होगी। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम इस चैप्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है, बेसिकली द रेशियो बिटवीन द साइड्स विथ टेकिंग एन एंगल, यानी कोई भी एक्यूट एंगल लेकर के हम जब इनकी किन्हीं भी दो साइड के बीच में रेशियो रखते हैं, तो वो रेशियो ही हमारा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ओके, तो देखिए इसमें ये थ्री काइंड्स साइड्स हैं, तो इनमें कितनी तरह के रेशियो पॉसिबल हैं आप देख सकते हो। अगर हम P और H का रेशियो निकालें तो P और H लिख सकते हैं, या फिर H और P लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर B और H का रेशियो निकालें तो B और H लिख सकते हैं, H और B, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, कह सकते हैं कि ये
रेशियो इस तरह से ओवरऑल लिखा जा सकता है। इसी तरह से पी और बी का रेशियो भी हो सकता है, पी और बी का रेशियो, या फिर बी और पी का रेशियो। इस ट्रायंगल में इस तरह के ये 6 टाइप के रेशियो पॉसिबल हैं। तो ये जो 6 टाइप के रेशियो हैं, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम अभी सीक्वेंस आपको समझा दे रहे हैं कि किस तरह से आपको लर्न करना है और इनका पर्टिकुलर नेम क्या है। तो इसमें हम इसी के साथ साथ हम आपको समझाते चलते हैं। देखिए, अगर रेशियो पी और एच का है तो इसको हम बोलते हैं साइन। ओके, इसको बोलते हैं साइन। इसी तरह से अगर रेशियो आपका एच और पी का है तो ये होता है कोसाइन, सॉरी कोसेक, कोसेक। इसको रब करते हैं, 1 मिनट, ये गलती से लिख गया हमसे। इसको बोलते हैं साइन, और इस साइन में आपके 2 पार्ट होते हैं। एक बात समझ लेना भाई, 2 तरह की साइड हैं, एक है पी और एच, और एक है एच और पी। मतलब दोनों हैं तो साइड वही, बट लिखने का वे जो है वो चेंज है। तो ये जो साइन है, इसमें 2 तरह की वैल्यू होती हैं, एक होती है साइन और दूसरी होती है कॉसेक। ठीक है, ये कहलाती है कॉसेक। तो ये इसको सिंपली कॉसेकेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉसेकेंट। ठीक है, अभी हम इसको क्लियरली समझा देंगे। वैसे हम साइन को ही साइन और एंगल के साथ में अगर हम एंगल को थीटा लेट कर लें तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये 2 तरह के ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं जो इसी से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह से आप अगर बी और एच की बात करते हैं तो ये होता है कोसाइन, ये होता है आपका कोसाइन। और इसी तरह से ये होता है सेकेंट, ये होता है आपका टेंजेंट। पहले आप समझ लें, इसके बाद हम आपको समझा दे रहे हैं कंप्लीटली। ये है टेंजेंट और ये है कॉट से रिलेटेड है, तो इसको हम बोलते हैं कॉसिकेंट। नहीं, कॉसिकेंट हो चुका है, आप देख सकते हो इसमें कॉसिकेंट हो चुका है, तो इसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये टोटली ये 6 टाइप के रेशियो हैं, बट इसको हम शॉर्ट फॉर्म में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इस तरह से हम पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं आप फिर से समझ लीजिए, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक और कॉट। बट जब हम ये लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म, तब हम इसमें कोई ना कोई एक एक्यूट एंगल की बात ज़रूर करेंगे। यानी अगर हम जैसे इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल ए को मान के चल रहे हैं तो ए लिख देंगे, और सी को मान के चल रहे हैं तो सी लिख देंगे। तो सिंपली ये 6 टाइप के रेशियोज हैं जो इस ट्रायंगल में पॉसिबल है, एंड दैट रेशियो इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ओके, तो ये हमारा जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा, बहुत अच्छे से ब्रीफली समझना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपने ये 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो समझ लिए। अब इनको सीक्वेंस कैसे लर्न कर लें, एक तो पहली बात आप इसको रिवाइज करिए कई बार। तो ये फर्स्ट 3 जो हैं, ये फर्स्ट 3 और ये सेकेंड 3, ये जो फर्स्ट 3 हैं इसी की ये सेकेंड 3 जो हैं रेसिप्रोकल हैं। और इसका जो शॉर्ट ट्रिक है आप इसको लर्न कर सकते हो, पी बी पी अपान एच एच बी। ठीक है, इस तरह से आप लिख करके लर्न कर सकते हो। तो ये ऊपर से अगर रेशियो लिखोगे तो ये ऊपर के ये थर्ड 3 है, और नीचे से अगर ऊपर को देखोगे तो ये नीचे से ये थर्ड 3 हो जाएंगे। यानी अगर लिखोगे एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी, तो ये इनके लिए कह रहे हैं। और अगर P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, तो हम इनके लिए कह रहे हैं। इसको एक किसी भी कोटेशन के थ्रू हम लोग जैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें लर्न करा देते हैं। जैसे PBP को हम बोल देते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, या दूसरा हम बोल देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
क्लियर। तो इस तरह से जो ये डिनोशन है आप अपना लॉजिक निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम इस तरह से कुछ लिख करके और इसको लर्न कर लेते हैं। क्लियर। तो ये जो रेशियोज़ हैं आपको सिंपली लर्न हो जाएंगे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं क्या। बात जब ये क्लियर हो जाएगी तो बढ़ते हैं फिर आगे। देखिए, जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो समझ में आ गए तो कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। वो आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये कुछ एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। किसकी एग्जैक्ट पता होनी चाहिए? इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की। जैसे हमसे कहता है sin 0 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, कहीं पर भी अगर sin 30 लिखा है, tan 45 लिखा है, tan 60 लिखा है, या कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में ये एंगल्स लिखे हैं तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ठीक है, आगे हमें सेकेंड एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम भी समझते चलते हैं। तो देखिए, इसको कैसे निकाला जाए कि हमें सारे लर्न भी रहें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ नंबर यानी होल नंबर हम स्टार्टिंग से लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। भाई 5 नंबर ही है तो ये 0 से 4 तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 4। इस 4 का इसमें कंप्लीट डिवाइड कर दीजिए। तो ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसको जो सिंपलेस्ट कर सकते हो कर लीजिए। जैसे इसका इसमें डिवाइड किया 0 आया, इसका ये कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/4, ये 1 हो जाएगा। मतलब इतना लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद जैसे ही आप इसका रूट करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन रूट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आप नोट करिए। देखो, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1 का 1 हो गया, 4 का 2, 1/2 का 1 का 1 हो गया, 2 का नहीं निकल सकता तो रूट 2, जो नहीं निकलेगा वो रूट में ही रहेगा। जैसे रूट 3 नहीं निकल सकता, 4 का 2 और ये 1। तो सिंपली ये जो एक वैल्यूज़ आ गई ये साइन के एंगल के लिए है। अब यहाँ पर ये हम थीटा लिख रहे हैं क्योंकि साइन कभी भी सिंगल नहीं लिखा जाता। ये हमारा एक्चुअल ये थीटा डिनोट कर रहा है, यानी थीटा की जगह हम ये एंगल रिप्लेस मानेंगे। तो ये हो जाएगा sin 0 की वैल्यू 0, cos sin 30 की वैल्यू 1/2 और एंड सो वन आप लर्न कर लेंगे। अगर आपको cos की वैल्यू लर्न करनी पड़ जाए तो cos में क्या करेंगे, इसके बैक ऑर्डर से लिख लेंगे, यानी 1, फिर ये √3/2, इसके बाद ये 1/√2, इसके बाद ये 1/2 और ये 0। ठीक है, इतना जैसे ही आपने लर्न कर लिया तो अब आगे नेक्स्ट नंबर आता है tan का। tan का बच्चों जो फार्मूला होता है वो होता है sin/cos। याद रखना, आगे काम आएगा आपको, sin/cos। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। tan लिखते हैं। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको 1 को जब 0 में डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 को √3/2 से, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 बच जाएगा। इसी तरह से ये कंप्लीट सेम वैल्यू है तो ये 1 हो जाएगी। इसी तरह से ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये √3 बच जाएगी, और 0 का 1 में डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये फर्स्ट 3 वैल्यू लर्न कर लेनी है। बाकी की जो 3 वैल्यू है इसी की रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल आपको पता है 1 के अपान में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। इन एंगल्स की वैल्यू आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए। जैसे अब हम बात करें कॉसेक के लिए, तो कॉसेक 0 की बात करें तो देखो 0 को उल्टा साइन में देखेंगे, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन में देखेंगे 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1 ही उल्टा होगा। तो इस तरह से हम इनके सारे एंगल्स यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन एंगल्स के लिए लर्न कर सकते हैं। जब आप ये कम्प्लीटली लर्न कर लेंगे तो हम ये अप्लाई भी करेंगे टाइम टू टाइम जहाँ पर हमें नीड होगी। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। देखिए, tan थीटा sin थीटा/cos थीटा, हमें जब कन्वर्जन करना पड़ेगा, हम इसकी आइडेंटिटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो आपको अगर tan को sin और cos में कन्वर्ट करना है तो ये इस तरह से कर सकते हो, tan = sin/cos, cot = cos/sin। ऐसी cosec
तो खुद अब रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कॉसेक इक्वल 1/sin, सेक इक्वल 1/cot, और ऐसे ही टेन जो होता है ये कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको आप टेन इक्वल कॉट 1/cot कह सकते हो, या कॉट इक्वल 1/10 कह सकते हो। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉट इक्वल 1/10 कह सकते हो। इसी तरह से अगर कॉस को लिखना चाहो तो 1/sec कह सकते हो, साइन को लिखना चाहो तो 1/cosec कह सकते हो। बट हमें जनरली नीड होगी फर्स्ट थ्री, यानी साइन कॉस टेन में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हमारे फर्स्ट थ्री में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे ये आप लोग इसमें समझ सकते हैं। अब बात होगी इसके बाद में हमारा जो लास्ट इसमें टॉपिक रहेगा, ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन हो गया, हमारा एंगल से रिलेटेड हो गया, और साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की इंट्रोडक्शन हो गई। ठीक है, अब हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सेकेंड पार्ट दिखाएंगे, जिसमें आपको कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे और अपने अगले वीडियो में इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।